एवरीवन, आज मैं थ्योरम 6.7 इसमें बताने वाला हूँ। इसमें क्या रहा है, जो पहले मैं इसे रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन आप समझ लोगे। एक्चुअली में इस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है, आपको बस इसके स्टेटमेंट को समझना है, और क्या समझना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। देखो, वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, इसमें मैंने फिगर यहाँ पर सबसे पहले जो है ये ए बी सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इसमें बना लिया है। देखो, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ द टू द हाइपोटेनस। देखो, मतलब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से, ये जो कह रहा है इसमें वर्टेक्स एक ड्रॉ करना है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है राइट एंगल से, एट राइट एंगल से हाइपोटेनस पे। मतलब ये रहा आपका राइट एंगल वाला एंगल, और यहाँ से हाइपोटेनस पे क्या करना है, आपको एक वर्टेक्स ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वर्टेक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बस इसमें स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है। वर्टेक्स इसमें ड्रॉ करूंगा तो ये इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, मैं इसे लेट कर लेता हूँ डी पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड, ट्रायंगल जो है ये दोनों साइड, ये जो दोनों साइड ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बन गया कौन सा, ए डी बी, और उसके बाद बी डी सी, ये दो ट्रायंगल बन गया। तो कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल जो बना है ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल्स। मतलब ये कह रहा है ये जो दो ट्रायंगल बना है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल का। आप गाइस इसमें ध्यान से देखो, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल्स बन रहा है। कौन सा, देखो, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हुआ है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें टोटल 3 ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए डी बी। देखो ध्यान से देखो आप, ए डी बी, और उसके बाद कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी। इसमें टोटल 3 ट्रायंगल्स बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ट्रायंगल ए बी डी बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी ए डी बी, ए डी बी ये छोटा ऊपर वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल बी डी सी ये नीचे वाला ट्रायंगल। टोटल इसमें 3 ट्रायंगल्स बन रहा है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है, जो इसमें जो जब इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे, अगर मैंने एक वर्टेक्स ड्रॉ करा 90 डिग्री से, तो इसमें ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर हो जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है, इसमें जो टोटल 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है और इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो आप देखो, मैं इसमें आपको लिख के बता देता हूं इसका। ठीक है, देखो, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.7 के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है, ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल ये ऊपर वाले का, ए डी बी का, ट्रायंगल ए डी बी का। ठीक है, ए डी बी का। एक कंडीशन तो ये हो गया आपका। दूसरा कंडीशन होगा, जो ट्रायंगल ए बी सी जो है, जो ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी का, बी डी सी का। ठीक है, बी डी सी का, दूसरे ट्रायंगल का। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। और इसमें तीसरा कंडीशन भी होता है। तीसरा कंडीशन क्या है, जो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होगा। मतलब ट्रायंगल ए ना, यहाँ पर एक ही ट्रायंगल लिखना था, हाँ, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी और बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी का, बी डी सी का। ठीक है, तो ये जो है ये 2 कंडीशन आया, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन। मतलब कहने का मतलब ये है, जो जब भी कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से अगर हाइपोटेनस पे एक वर्टेक्स ड्रॉ करूंगा, आई मीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री ये क्रिएट करेगा ही। ठीक है, और इसमें जितने भी ट्रायंगल बने, टोटल 3 ट्रायंगल बने, और तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें टोटल ये 3 कंडीशन बनते हैं, और इन तीनों कंडीशन को आप ध्यान में रखना, क्योंकि इस तीनों कंडीशन का से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अभी अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, और इसी कंडीशन का आपको यूज करके
जो पाइथागोरस थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी हम प्रूफ करेंगे इसी थ्योरम का हेल्प लेकर के। तो ये जो थ्योरम 6.7 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है, और ये आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, बट इसके रूल, इसके कंडीशन आपको सवाल में जरूर पूछा जाता है। तो इसके कंडीशंस आप जो है, इसके जो स्टेटमेंट है वो आपको बस समझने हैं, जिसमें क्या कह रहा है, और इसके कोई प्रूफ नहीं है, तो इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे और आपसे एग्जाम में भी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आप इसे क्या करो, ध्यान से बस इस स्टेटमेंट के समझो। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, इस ट्रायंगल में अगर ऐसा कंडीशन होगा कहीं भी, अगर आपको ऐसा फिगर दिख जाए, तो इसमें टोटल 3 ट्रायंगल्स बन रहा है, एक ABC और एक ADB और एक BDC बन जाएगा। तो इसमें जो 3 ट्रायंगल है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल का सिमिलर है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल का सिमिलर है, और ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो बस इतनी सी स्टेटमेंट है, इसे आप ध्यान में रखना, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बार बार यूज होगा और ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ठीक है, तो फिर आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।